आज के लेक्चर में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एपी एंड जीपी। एपी एंड जीपी पढ़ेंगे और ये वीडियो वन शॉट रहेगी, यानी एपी और जीपी से रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला है, जितना भी कॉन्सेप्ट है और जितने भी क्वेश्चन है, सब इसी वीडियो में हो जाएंगे। और आपका जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाला है तो उसमें आप क्या करिए कि हाफ ईयरली है तो शायद आधा सिलेबस आता है, तो यहाँ पर क्या होगी, हर चैप्टर की वन शॉट वीडियो मिल जाएगी आपको। और यहाँ पर सिर्फ आप जैसे एपी एंड जीपी आपको पढ़ना है तो वन शॉट वीडियो पढ़ लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। यहाँ तक कि आप एपी और जीपी को, ये तो हाफ ईयरली के लिए हो गया, अगर आपको बोर्ड एग्जाम के लिए भी पढ़ना है तो सिर्फ ये वन शॉट वीडियो पढ़ लीजिएगा, एक भी सिंगल क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से लेकर के पूरा एंड तक वीडियो देखना है, स्किप नहीं करेंगे। यानी आप क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में कभी नहीं आना है हमें, पहले उसकी थ्योरी देखिए, उसके फॉर्मूले देखिए, उसके बाद क्वेश्चन पे आया करिए। डायरेक्ट क्वेश्चन में आएंगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एपी एंड जीपी। एपी होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जीपी होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर क्या है, एपी एक सीक्वेंस है सीरीज का, और यहाँ पर कैसे रहता है, जैसे हम एक सीरीज बोले, सिस्टमैटिक सीरीज बोले, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12, 14, ये हमारी एक सीरीज है। अब यहाँ इस सीरीज पे क्या हो रहा है, देखिए इसमें क्या कर दिया गया, 2 ऐड किया तो 4 बन गया, फिर इसमें 2 ऐड किए तो 6 बन गया, यहाँ पर 2 ऐड किए 8 बन गया, यहाँ पर 2 ऐड किए 10 बन गया, यहाँ पर 2 ऐड किए 12, यहाँ पर ऐड किए to 14। यहाँ पर क्या हुआ कि अगर हम प्रीवियस नंबर में सेम चीज़ ऐड कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर 2 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, यानी यहाँ पर जो डिफरेंस है, इनके बीच का डिफरेंस 2, इनके बीच का डिफरेंस 2, इनके बीच का डिफरेंस 2, यानी जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, जो अगल बगल वाले नंबर हैं, जैसे ये दोनों या ये दोनों, तो यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस अगर सेम है तो उसे हम कहेंगे कि ये एपी सीरीज में है। कैसे है, एपी में है। ये हो गया। अब देखिए एक और नंबर, जैसे 1, 3, 7, 9। अब इसे देखिए, यहाँ पर कितने का गैप है, 2 का, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 4 का, यहाँ पर 2 का। क्या ये एपी है? नहीं। क्यों? पहले हमने 2 ऐड किया, फिर 4, फिर 2। क्या यहाँ डिफरेंस सेम हो रहा है? नहीं। और जहाँ पर डिफरेंस सेम ना हो तो वो एपी नहीं होगा। यहाँ पर डिफरेंस कितने का होना चाहिए था, 2 का। 2 का अगर डिफरेंस हो जाता तो ये भी हमारा एपी बन जाता, तो ये एपी नहीं है और ये हमारा एपी सीरीज है। एपी समझ में आया। यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जिसे हम डी लेंगे, क्या लेंगे, डी, ये सबका सेम रहता है, कॉमन डिफरेंस सबका सेम रहता है। अब एक जनरल सीक्वेंस देखें इसका, तो पहला हम फर्स्ट टर्म लेते हैं ए, जैसे यहाँ पर हमने लिखा फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए होगा, फर्स्ट टर्म ए है। तो देखिए जैसे यहाँ पर 2 और यहाँ पर ए, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये जो हो रहा है ना 2, 2, 2, ये सब क्या है, ये डिफरेंस है। क्या है ये, डिफरेंस, ठीक है, यानी ये 2 है, सॉरी ये डी है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए प्लस डी। जो दूसरा नंबर आया वहाँ पर क्या किया गया, डिफरेंस को ऐड कर दिया गया। जैसा ए है हमारा 2, तो 2 और डिफरेंस कितने का है, 2, 2 + 2 4 हो गया। अब क्या लिखेंगे, ए प्लस 2d, फिर क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d, फिर क्या हो जाएगा, ए प्लस 4d। तो ये हमारी क्या है, एक जनरल फॉर्म है एपी का, जनरल फॉर्म है, यानी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। ये तो फर्स्ट टर्म हो गया।
ये सेकेंड टर्म हो गया। और हम टर्म को कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे T1, इसको लिखेंगे T2, इसको लिखेंगे T3, ये थर्ड टर्म है तो T3 फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। अब लास्ट टर्म देखिए, शुरुआत को समझ में आ गया। अब अगर हमें लास्ट टर्म देखना है तो हम यहाँ पर n देखें, मान लीजिए n टर्म, वो 6 भी हो सकता है, 7th भी हो सकता है, या 8, 9,000 कुछ भी टर्म। तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए सब में ए है, ए हो गया। फिर उसके बाद सब में प्लस प्लस है, प्लस कर देते हैं। फिर क्या है, डी लिख देते हैं। यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस कितने का हो रहा है, देखिए यहाँ डी लिखा है, यहाँ 2D, यहाँ 3D, यहाँ 4D। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ सेकेंड टर्म तो ये डी, थर्ड टर्म ये 3 तो ये 2, ये 4, ये 3, ये 5, ये 4, यानी ये क्या हो रहा है, इससे एक कम है, इससे इस टर्म से एक कम है। तो जैसे यहाँ पर n है तो यहाँ पर क्या आएगा, n-1 और ये d। यहाँ से हम tth टर्म निकाल सकते हैं। ये हो गया फॉर्मूला समझ में आया कैसे बना है। देखिए a प्लस डी, a प्लस 2d। अब यहाँ a प्लस 2d में देखिए, ये तो थर्ड टर्म है ना, यहाँ 3 है तो यहाँ 2, यहाँ 4 है, यहाँ 3, यहाँ 5 है, यहाँ 4, यहाँ अगर 6 होता तो यहाँ क्या हो जाता, 6 है तो यहाँ 5d हो जाएगा। सेम यहाँ पर अगर यहाँ n है तो यहाँ n-1, एक टर्म कम हो जाता है। अगर यहाँ 11 है तो ये क्या हो जाएगा, 11-1 10। समझ में आया चीज। तो यहाँ से ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया। अगर हमें tn टर्म निकालना है, tth टर्म निकालना है तो a प्लस n-1 d, ये फॉर्मूला लग जाएगा और यहाँ से हम tth टर्म निकाल पाएंगे। ये आ गया हमारा। अब देखते हैं यहाँ पर हम सम कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है एक सीरीज 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और +11, ये एक सीरीज लिखी हुई है। तो पहले हम चेक करेंगे क्या इनका डिफरेंस सेम है। डिफरेंस कैसे देखते हैं, डिफरेंस अब देखें कि डी कैसे निकाला जाता है। तो डी यहाँ पे आएगा, यहाँ पर लिखेंगे तो डी क्या हो जाएगा, जो पहले यानी ये जो नंबर है दिस माइनस दिस, यानी इसे अगर हम T2 कहें तो यहाँ से डिफरेंस क्या आएगा, T2 माइनस T1। या लिख सकते हैं हम, अगर इन दोनों का देखना है तो T4 माइनस T3। डिफरेंस तो हर जगह सेम है, या तो इन दोनों को कहें या इन दोनों का निकालें, या हम निकाल लें T6 माइनस T5। यहाँ पर हो क्या रहा है, 2 - 1, 4 3 6 5 7 6 8 7, क्या हो रहा है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 6 है तो यहाँ 5 हो जाएगा। तो डिफरेंस समझ में आया। डी कैसे निकालेंगे, दिस माइनस दिस टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, इस तरीके से आपका डी आ जाएगा। तो यहाँ से डी आ गया, यहाँ से हम tth टर्म निकाल सकते हैं। अब हम एक चीज़ और जान लेते हैं कि अगर ये है हमारा AP और इसका हमें सम निकालना है। अब ये छोटी सी AP होती है, जैसे 1 + 3 + 5, इसका सम निकालना है तो हम बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। 5 + 3 1 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो सम आ गया, क्या आया 9। लेकिन ये है, इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये जो AP है ना, ये डेली लाइफ में बहुत यूज़ होता है, अच्छे से समझिए इसे। अगर ये है हमारा और इसको क्या करें, हम सबको ऐड करें, ठीक है। अगर हम इस तरीके से करें 3 + 1 4 फिर 9, इस तरीके से, ये तो छोटा है, ठीक है, हम कर भी सकते हैं। लेकिन अगर बहुत बड़ा दिया हुआ है तो हम कर नहीं पाएंगे, बहुत समय लग जाएगा। तो इसके लिए होता है एक फॉर्मूला, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो देख लीजिए। क्या है इसका फॉर्मूला, यहाँ पर लिखते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला है SN यानी
जितने भी टर्म हैं सबका सम। एस एन क्या आएगा, n/2, n क्या है नंबर ऑफ टर्म, n/2 अपॉन n/2 और यहाँ पर रहेगा a प्लस l। सम निकालने का ये फर्स्ट फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला सम निकालने का n/2 2a प्लस n-1d। ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लगा लीजिएगा, और अगर लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है तो डिफरेंस से हम निकाल सकते हैं। तो दो फॉर्मूला आपको याद करना है सम निकालने का, n/2 a प्लस l। अब जैसे हम यहाँ पर निकालें, देखिए यहाँ पर हम निकालेंगे सम बिना ऐड किए तो क्या हो जाएगा, n/2 कितने टर्म है, 1 2 3, 3 टर्म है, ठीक है। a प्लस l यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म क्या है 5, क्या आ जाएगा 3/2 और ये 6, यहाँ से क्या आया 9 आ गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है तो सम क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी n/2, n कितना है 1 2 3 4 5 6 है, पहला लास्ट ये हो गया 12 और ये 6 यहाँ से, और ये आ गया 36, क्या आ गया 36 आ गया। यानी इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 36 आएगा। ये चीज़ समझ में आया। अब यहाँ पर ये हो गया, ये कब लगेगा, ये जो है ना फॉर्मूला, ये इसी से आया है, देखिए कैसे आया है। अब यहाँ पर ये है हमारा फॉर्मूला, इससे ये कैसे आया, n/2 है, 2a को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस a लिख सकते हैं ना, यहाँ पे n-1 और ये d, ठीक है। a प्लस n-1d ये क्या है, tth टर्म हो, और ये क्या होता है, ये लास्ट टर्म होता है हमारा। कैसा टर्म होता है, ये tn है, ये क्या है लास्ट टर्म। तो यहाँ पर लिखेंगे a और ये हो गया हमारा l और ये n/2, यहाँ से यहीं से आया ना, ये समझ में आ गया। चलिए ये यहाँ से हमारा ये AP हो गया, पहले इसे आप देख लीजिए अच्छे से। AP से हमें क्या क्या फॉर्मूले मिल गए, पहला हमें tth टर्म निकालना है तो a प्लस n-1d ये फॉर्मूला, दूसरा सम निकालना है तो n/2 a प्लस l होता है लास्ट टर्म, फिर सम निकालने का n/2 2a प्लस n-1d ये हो गया। अब ये आपके फॉर्मूले बिल्कुल दिमाग में छप जाने चाहिए, अच्छे से याद हो जाना चाहिए। ये हो गया AP। अब हम देख लेते हैं GP। AP में क्या रहता है, कॉमन डिफरेंस सबका सेम, यानी डिफरेंस सबका कॉमन है। और GP में कैसा रहता है, देखिए जैसे 3 9 27 81 ये एक सीरीज है, क्या है, ये एक सीरीज है। यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देखें तो यहाँ 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 18 का डिफरेंस है। फिर और आगे देखें तो कितने का डिफरेंस है, ये 4 और 7 4 8 9 10 11 और ये 3 और ये 5 54 का डिफरेंस है। तो क्या ये AP हो सकता है, नहीं। AP में क्या रहता है, सबका डिफरेंस कॉमन रहता है, सबका डिफरेंस सेम रहता है। क्या यहाँ पर सेम है, नहीं, तो ये AP तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब GP क्या है, GP जैसे हम वहाँ पर कॉमन डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, कॉमन रेशियो क्या रहता है, यहाँ पर कॉमन रेशियो
यहां पर क्या होगा, नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म। रेशियो कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म। तो देखिए रेशियो, यहां पर अगर हम रेशियो देखें तो पहले हम ये रखेंगे अपॉन ये उसके बाद उसके पहले वाला, ये उसके बाद उसके पहले वाला। तो यहाँ पर अगर हम रेशियो देखें और रेशियो को हम आर से डिनोट करेंगे, रेशियो को हम आर से डिनोट करेंगे। यहाँ पर देखें तो 9/3 क्या रेशियो आया, 3 आ गया। इन दोनों का रेशियो देख लें, ये R1 ये R2, इन दोनों का रेशियो देख लें तो पहले ये फिर उसके पहले वाला 27/9, यहाँ पर भी 3 आ गया। यहाँ पर देखें R3 81/27, यहाँ पर भी 3 आ गया। तो जहाँ पर रेशियो कॉमन हो उसे हम कहते हैं जीपी, रेशियो कॉमन जीपी, डिफरेंस कॉमन एपी। एपी और जीपी समझ में आया, यहाँ पर डिफरेंस कॉमन रहता है और यहाँ पर रेशियो कॉमन रहता है, समझ में आया। अब देखें ये तो हो गया रेशियो, अब इसका हम जनरल फॉर्म देख लेते हैं। एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये रहता है जनरल फॉर्म। और जीपी का जनरल फॉर्म क्या रहता है, जीपी का जनरल फॉर्म रहता है ए, यहाँ पर डी की बजाय क्या होगा यहाँ पर रेशियो, यहाँ पर हम ऐड करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ए आर, यहाँ पर ए आर 2, यहाँ पर ए आर 3। देखिए यहाँ पर क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। जीपी में क्या है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। आर क्या है, कॉमन रेशियो, यहाँ पर रेशियो सबका कॉमन है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रहा है। तो ये हमारा जनरल फॉर्म है जीपी का, जीपी का ये क्या है, एक जनरल फॉर्म है। ये चीज़ समझ में आ गया। अब क्या देख लेते हैं, जैसे हम यहाँ टर्म निकाल रहे थे तो a प्लस n-1d आ रहा है, यहाँ पर टर्म निकालें तो यहाँ पर ये t1 हो गया, ये t2, ये t3, ये t4, यहाँ पर भी हो गया ना, ये क्या हो गया यहाँ पर टर्म, समझ में आया। अब आगे देखें तो यहाँ से tth टर्म क्या आएगा, a प्लस n-1d, यहाँ पर a r ऊपर क्या रहेगा n-1, क्या रहेगा a r n-1। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा tth टर्म जीपी का। जीपी का tth टर्म कैसे निकालेंगे, tn a r n-1, ये हो गया हमारा जीपी का tth टर्म। अब यहाँ पर हम क्या देख लेते हैं, हमने टर्म देख लिया और हम अब क्या देख लें, सम देख लें। यानी जितने भी जीपी के टर्म हैं, जितने भी जीपी के टर्म हैं, अगर इन्हें हमें ऐड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है ए, यहाँ पर भी दो फॉर्मूले होंगे, जैसे यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट टर्म यहाँ कर रहे थे, यहाँ पर 2a n-1 और ये d ये कर रहे थे। यहाँ पर क्या होगा, अगर रेशियो 1 से छोटा है, अगर रेशियो 1 से छोटा है, रेशियो 1 से छोटा कैसे होगा, अगर रेशियो नेगेटिव में आ जाए, यहाँ पर रेशियो 3 है, ठीक है, यहाँ पर रेशियो कितना है, रेशियो 3 है, यानी रेशियो बड़ा है 1 से, यहाँ पर रेशियो 1 से बड़ा है। अगर रेशियो -3 आ जाए, माइनस में भी तो हो सकता है ना, अगर -3 आ जाए यानी यहाँ पर क्या हुआ, 1 बड़ा है रेशियो से, रेशियो 1 से बड़ा है और यहाँ पर रेशियो 1 से छोटा है। तो जब यहाँ पर रेशियो 1 से छोटा होता है तो उसके लिए फॉर्मूला है 1 - Rn अपॉन 1 - R, ये हो गया। दूसरा देखें तो
एस एन क्या हो जाएगा, ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। यहाँ पर आर बड़ा है वन से। अब हम इसको याद कैसे करें कि कंफ्यूज ना हो, उसको भी देख लीजिए। याद कैसे करें कि कहाँ पर ये लगेगा, कहाँ पर ये लगेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब रेशियो 1 से छोटा है, या ये कहें कि 1 बड़ा है रेशियो से, 1 रेशियो से बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए जो बड़ा है उसको पहले लिख देंगे। कौन बड़ा, 1, इसको पहले लिख दीजिए, पहले लिखना है, ठीक है। आर बड़ा है, आर को पहले, आर को पहले, याद हो जाएगा। अब ये ए अगर रेशियो 1 से बड़ा है, अगर रेशियो 1 से बड़ा है तब ये फॉर्मूला, कौन बड़ा है, रेशियो, तो ये फॉर्मूला पहले आर रखेंगे, आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म। 1 बड़ा है तो 1 माइनस आर एन, 1 माइनस आर। ये चीज़ समझ में आया। अब आपको क्या याद करना है, ये तीनों याद करने हैं। एपी का है ये टीएथ टर्म, सम ऑफ एन टर्म्स, ये याद करना है। और जीपी में भी आपको टीएथ टर्म और ये सम ऑफ एन टर्म्स याद करना है। एपी और जीपी समझ में आ गया। एपी क्या है, जहाँ पर कॉमन डिफरेंस हो, और जीपी क्या है, जहाँ पर कॉमन रेशियो हो। ये बात समझ में आई। और अगर नहीं भी आई तो बिल्कुल भी मत डरिए, जब हम क्वेश्चन करेंगे बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, इससे कर लीजिए, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और ट्रस्ट करिए इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप सिर्फ जितना क्वेश्चन करा रहे हैं उसको ही अच्छे से समझ लीजिए। जितने क्वेश्चन होंगे सिर्फ आप उसको ही अच्छे से कर लीजिए 2 बार। अगर एक बार नहीं समझ में आता 2 बार कर लीजिए, 3 बार कर लीजिए, लेकिन सिर्फ यही करिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। करते हैं क्वेश्चन। राइट द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन AP in which A is equal to 1 and D is equal to 4। हमें क्या करना है, फर्स्ट 6 टर्म्स लिखने हैं AP के, ठीक है। हमारा जनरल टर्म क्या होता है, पहले तो हम वो लिखेंगे। जनरल टर्म क्या है, A रहता है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, कितने टर्म तक, 6 टर्म तक। A प्लस 4D, A प्लस 5D, कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4 5 6 टर्म हो गए। यही हमें निकालने हैं। तो A इज इक्वल टू 1 हमें दिया हुआ है, ये हो गया। A प्लस D तो 1 प्लस 4, A प्लस 2D 1 प्लस 2, D क्या है 4, A D क्या है 4, A D क्या है 4, A 5 क्या है, सॉरी D क्या है 4। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर A की वैल्यू रखेंगे 1 और 1, ये दिया हुआ है। सॉल्व करें तो 1 यहाँ से आ जाएगा 5, 4 2 8 प्लस 1 9, 4 3 12 प्लस 1 13, 4 4 16 प्लस 1 17, 4 5 20 प्लस 1 21। ये यहाँ पर क्या हो गया, AP की हमने 6 टर्म फाइंड कर लिए। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1, दूसरा टर्म 5, तीसरा 9, फोर्थ क्या है 13 और फिफ्थ टर्म है 17 और सिक्स्थ टर्म 1 2 3 4, हाँ 6 टर्म क्या है 21 आ गया। यही हो जाएगा हमारा आंसर। नोट कर लीजिए, हम और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में है फाइंड द nth टर्म ऑफ 9th टर्म ऑफ -6 -2 2 6। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, 9th टर्म फाइंड करना है, यानी T9 फाइंड करना है। Tn क्या होता है, A प्लस n-1 D होता है। यहाँ पे n क्या दे दिया, 9th टर्म यानी Tn फाइंड करना है। इसके लिए फॉर्मूला A प्लस
n माइनस 1, n क्या रखेंगे 9, n 9 माइनस 1 d, ये हो जाएगा। और ये सीक्वेंस है AP का, तो यहाँ से ये A हो गया, ये हो गया A प्लस डी, A प्लस 2d, A प्लस 3d, इस तरीके से है। तो A यहाँ से क्या आ गया, A क्या आ गया -6, A क्या है -6, 9 माइनस 1 8, ये हो गया। अब हमें सिर्फ D की ज़रूरत है। D कैसे निकालते हैं, इन दोनों का डिफरेंस। पहले हम क्या रखेंगे, इस वाले टर्म को, बाद वाले टर्म को पहले लिखते हैं। जैसे हमने देखा था ना कैसे हम D निकालते हैं, T2 माइनस T1, इस तरीके से। तो यहाँ से ये है -2 माइनस T1 क्या है -6 -2 प्लस यहाँ से क्या आ गया 4 आ गया, क्या आया 4, तो ये रखेंगे 4, 8 4 जा 32, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 26, क्या आया, 9th टर्म हमारा क्या आ गया 26। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, करिए इसे। फाइंड द फर्स्ट 5 terms of the AP where nth term is 4n minus 1। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं nth टर्म, और ये nth टर्म क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d, ये होता है जनरल टर्म के लिए, जनरल फॉर्म के लिए AP का। तो यहाँ पर दिया है nth टर्म इज 4n माइनस 1, nth टर्म क्या है 4n माइनस 1 है, nth टर्म क्या है 4n माइनस 1 है, ठीक है। हमें क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म, पहले 5 टर्म निकालने हैं, यानी T1 निकालना है, T2 निकालना है, T3, T4, T5, ये 5 टर्म हमें निकालने हैं। T1 निकालेंगे, T1 निकालेंगे तो यहाँ n की जगह क्या लिखा हुआ है 1, 1 लिख देंगे। यहाँ पर हम T1 निकालेंगे, यहाँ पर 1 तो यहाँ पर भी 1, क्या आ गया 4 माइनस 1 यानी 3, T1 क्या आ गया 3 आ गया। सेम यहाँ पर भी करेंगे, 2 रखें, यहाँ पर T2 आ गया, यहाँ 2 रखें, 4 2 8 माइनस 1 7 आ गया। 3 रखें, ये T3 हो गया, यहाँ 3 3 4 12 माइनस 1 11 आ गया। 4 है, यहाँ पर 4 रखें, यहाँ पर 4 4 4 16 माइनस 1 15 आ गया। 5 है, यहाँ पर 5 रखें, यहाँ पर 5 4 5 20 माइनस 1 19 आ गया। यहाँ से हमने क्या कर लिया, फर्स्ट 5 टर्म्स हमने निकाल लिए, T1 3, T2 7, T3 11, T4 15 और T5 हो गया 19। समझ में आ रहे हैं, और देखते हैं। ये क्वेश्चन में है विच टर्म ऑफ द AP, ये रहा AP 20 17 14 11 इज -16। इस टर्म, ये जो सीक्वेंस है AP का, इसमें किस टर्म में -16 आएगा। जैसे सेकेंड टर्म में आ गया 17 और थर्ड टर्म में आ गया 14, वैसे ही किस टर्म में -16 आएगा, किस टर्म में -16 आ गया। अब देखिए Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d होता है, ये यहाँ पर दिया हुआ है -16, किस टर्म में आएगा, यानी हमें n निकालना है। क्या निकालना है, n निकालना है, ठीक है। यहाँ से Tn दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है माइनस, देखिए ऐसे करते हैं, यहाँ पर a है 20, यहाँ पर a क्या है 20, d निकाल सकते हैं, क्या करेंगे 17 माइनस, ये अगर T1 है ये T2, तो d क्या हो जाता है T2 माइनस T1। यहाँ से क्या आ जाएगा, T1 है 17 और ये है 20, यहाँ से आ जाएगा -3,
तो d कितना हो गया -3, a कितना हो गया 20, ठीक है। a हम 20 रख देते हैं। n क्या है नहीं पता हमें, किस टर्म के लिए चाहिए, d पता है कितना है -3। यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर tn क्या है -16 है, क्या है -16। क्यों रखे -16? देखिए विच टर्म, कौन सा टर्म -16 होगा। अगर हमें निकालना होता थर्ड टर्म 14 है तो यहाँ 3 रखेंगे, यहाँ 3 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा टर्म यानी n निकालना है, तो यहाँ पर tn हमें दिया हुआ है -16, n हमें निकालना है, ठीक। ये चीज समझ में आ रहा है। यहाँ पर हो जाएगा -16, ये प्लस में इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई तो -3n माइनस माइनस +3, ये हो गया। यहाँ पर क्या आएगा -36, ये -3n +3, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो -3 इधर -3n, यहाँ से आ गया 39 -3n, -3 मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 13, n की वैल्यू 13, यानी 13th टर्म में क्या होगा, 13th टर्म में होगा -16। ये हो गया हमारा आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस तरीके से करने हैं। समझ में आ रहा है? नोट करिए। और यहाँ पर देखिए ये जो n होगा ये ना तो कभी निगेटिव में होगा, टर्म है ना, तो ये कभी ना तो निगेटिव में होगा ना तो ये फ्रैक्शन में होगा, हमेशा होल नंबर में होगा। n हमेशा होल नंबर में होगा, यानी 1 2 3 इस टाइप से आएगा, कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। नोट करिए इसे। द सेकेंड टर्म एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन AP are 10 and 45. फाइंड द 10th टर्म। क्या क्या गिवन है? सेकेंड टर्म है हमारा 10 और सेवेंथ टर्म है हमारा 45। हमें फाइंड करना है 10th टर्म। ये हुआ। तो T2 क्या है? T2 का फॉर्मूला, जनरल टर्म क्या होता है, फॉर्मूला जनरल फॉर्म a प्लस n-1 d। T2 है, क्या है T2 a प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2d होगा, नहीं क्या होगा, सिर्फ d होगा, 2 -1 d, ये हो गया। T2 यहाँ पर 10 दिया हुआ, 10 इज इक्वल्स टू a प्लस d, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से यहाँ पर देखें T7 क्या हो जाएगा, a प्लस 6d, इससे a कम। T7 45 रखा हुआ है, a प्लस 6d, ये हो गया यहाँ से सेकेंड इक्वेशन। T10 फाइंड करना है, T10 क्या होगा, a प्लस 9d, इससे एक कम d रहता है, 10 यहाँ 9d हो जाएगा। हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। ये फाइंड करने के लिए हमें a चाहिए और d चाहिए। a और d हम ये दोनों इक्वेशन से निकाल सकते हैं। दो इक्वेशन दी हुई हैं, दो वेरिएबल हैं, बहुत सिंपली हम निकाल सकते हैं। इन दोनों को रखें, 45 a प्लस 6d, ये है सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन कर दें तो क्या आ जाएगा, 10 माइनस 45, यहाँ पर a प्लस d माइनस a प्लस 6d, यहाँ पर हो जाएगा a प्लस d माइनस a माइनस 6d, यहाँ पर आ जाएगा 35 माइनस में, ये और ये कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा -5d, इधर आ गया -35, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ से d क्या आएगा, -35 अपॉन -5 यानी 7 आ गया। d की वैल्यू आ गई, क्या आई d की वैल्यू, 7 आ गई, ठीक है।
अब या फर्स्ट इक्वेशन में या सेकेंड इक्वेशन में रख करके ए निकाल लेते हैं। फर्स्ट क्या है यहाँ पर 10, ए और डी की वैल्यू अभी हमने निकाला 7 आ गई, ये प्लस में इधर गया माइनस में, ए आ गया यहाँ से 3, ए भी हमें मिल गया, बी भी मिल गया, सॉरी डी भी मिल गया, ए और डी मिल गया, यहाँ रखेंगे आंसर आ जाएगा, ये 3, डी क्या है 7, 7 9 जा 63 और ये आ गया 66, यानी टी 10th टर्म क्या है हमारा 66। नोट कर लीजिए। इफ द नंबर्स 2k - 3, k + 1, 2k + 3 आर इन AP, अगर ये तीनों नंबर AP में हैं तो फाइंड द नंबर, तीनों नंबर हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। अब 3 टर्म है वो AP में है, कोई भी टर्म T1, T2, T3 ये AP में है, और AP में क्या होता है, डिफरेंस कॉमन होता है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस होता है, यानी क्या हो जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस यानी T2 - T1 इज इक्वल टू इनके बीच का डिफरेंस T3 - T2, यानी इनके बीच का डिफरेंस सेम रहेगा, जितना इनके बीच में डिफरेंस, इनका डिफरेंस ये, उतना ही इनके बीच भी डिफरेंस होगा, ये चीज़ तो पता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो अगर ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो इनके बीच डिफरेंस यानी T2 - T1, तो क्या हो जाएगा, T2 - T1 इज इक्वल टू T3 - T2। T2 क्या है यहाँ पर k + 1, T1 है 2k - 3, T3 है 2k + 3, T2 क्या है k + 1, सॉल्व करते हैं, k + 1 माइनस 2k यहाँ हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 2k + 3 -k -1, ये यहाँ पर हो गया, -2k + k क्या हो जाएगा -k, 3 + 1 हो जाएगा 4, ये दोनों हो जाएंगे k, 3 और -1 हो जाएगा 2, यहाँ ये माइनस में उधर चला जाएगा प्लस में, तो k + k इधर 4 लिखा हुआ, ये 2 प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में 2, 2k, k की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 1, यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, ये नंबर फाइंड करने हैं, ये क्या क्या नंबर होंगे, हम k की वैल्यू रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2 × 1 - 3, यहाँ पर 1 + 1 और यहाँ पर 2 × 1 + 3, 1, ये क्या आ जाएगा -1, ये 2 + 1 2 और +3 5, ये 3 नंबर यहाँ पर आ गए, कौन कौन से नंबर हैं -1 2 और 5, ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पर क्या है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन AP इज 54 and the product of first and the third is 288, find the numbers, नंबर फाइंड करने हैं। ये नंबर तीनों कैसे हैं, AP में है, तो पहले टर्म को हम T1 कहेंगे, दूसरे टर्म को T2 कहेंगे और तीसरे टर्म को T3 कहेंगे, 3 टर्म हो गए। तीनों टर्म का सम कितना है 54, यानी T1 तीनों टर्म का सम कितना है T1 + T2 + T3 कितना है 54। फिर क्या दिया हुआ है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड का प्रोडक्ट यानी T1 × T3 कितना है 288 है। दो चीजें आई यहाँ से। अब देखिए T1 को हम क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे A लिखेंगे, T2 को क्या लिखेंगे A + D, T3 को क्या लिखेंगे A + 2D, यही तो लिखेंगे ना। तो अब जहाँ जहाँ T1 T2 T3 है वहाँ लिख दीजिए A + D, T3 की जगह A + 2D इज इक्वल टू 54। ए कितने हैं, A हो गए 3, D कितने हो गए 3,
54। 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे और ये 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, 4 5, 3 8 जा 24। तो a प्लस डी यहाँ से क्या आ गया, 84। ये रही हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। यहाँ से देखिए T1 इंटू T3, T1 की जगह क्या लिखेंगे, a, T3 क्या है, a प्लस 2d, 288 है। ये हो गया, सॉल्व करें इसे, a इंटू ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। या आप क्या करिए, सबसे पहले a है, ये a प्लस डी ऐसे लिख सकते हैं। इस d को 2d को हम d प्लस डी लिख सकते हैं। a प्लस डी क्या है, 18, a प्लस डी क्या है, 18, तो इसकी जगह 18 लिख देते हैं। a इंटू 18 प्लस डी इज इक्वल टू 288। अब मल्टीप्लाई करें, 18a प्लस ये a है, ad इज इक्वल टू 288। ये हो गया यहाँ से। अब यहाँ के हम क्या करते हैं, a की जगह रख लेते हैं कोई नंबर, या d की जगह रख लेते हैं, जो भी आपका मन हो। तो d की जगह अगर रखें तो 18 माइनस a आ जाएगा, ये प्लस में उधर चला जाएगा माइनस में, यहाँ से आया, इसी को उठा करके यहाँ रख देंगे। d की जगह 18 माइनस a, d की जगह यहाँ पर 18a प्लस ये a हो गया, d की जगह 18 माइनस a रखेंगे इज इक्वल टू 288। 18a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 288 हो गया। 18 प्लस 18 36 हो गया, माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 288। ये हुआ, कोई डाउट यहाँ पर? चलिए, अब ये यहाँ बन गया हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं, बताया है ना पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर ये माइनस में उधर चला जाएगा प्लस में, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, ये यहाँ पर हो गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताए हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन मेथड से या फॉर्मूले मेथड से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम इस a की वैल्यू को निकाल सकते हैं बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये है फॉर्मूला, याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। चलिए, यहाँ पर वेरिएबल है हमारा a, b ये हो जाएगा माइनस 36 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी माइनस 36 का स्क्वायर। a क्या है यहाँ पर ये वेरिएबल है, गलती मत करिएगा। यहाँ पर जैसे यहाँ x लिखा है ना, x स्क्वायर और यहाँ x, यहाँ a स्क्वायर यहाँ a, ये a यहाँ पर वेरिएबल है। यहाँ पर a वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर ये एक वैल्यू है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर क्या है 1, c क्या है 288 अपॉन 2a। ये हो गया, यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो ये 36, फिर 36 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 का स्क्वायर करेंगे तो ये 36 और ये 9, 6 3 जा 18, 2 जा 36, 6 9 और ये 12, 1296 क्या आएगा 1296 माइनस 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 4 जा 32, 33 34 35, 3 कैरी, 4 2 जा 8, 9 10 11, ये यहाँ पर हो गया, नीचे है 2, 36 प्लस माइनस सॉल्व करेंगे तो 6 में 2 गया 4, ये हो गया 4 और ये हो गया यहाँ पर 144 आया। 144 पता है किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू 12 आ गई, 36 प्लस माइनस 12 अपॉन 2।
अब क्या करेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। a आ जाएगा 36 प्लस 12/2 और a आ जाएगा 36 माइनस 12/2। ऐड करें, इसको कहाँ पर लिखते हैं, ऐड करेंगे ये 48/2 आ जाएगा और 48/2 क्या होता है 24। यहाँ से 36 माइनस 12 क्या हो जाएगा 24 और 24/2 क्या आ जाएगा 12। तो a की कितनी वैल्यू आ रही है, 2 वैल्यू। क्या क्या वैल्यू आ रही है, 12 और 24, ठीक है। अब हमें d निकाल लेना है। तो a की वैल्यू हमारी आ रही है 24 और 12 आ रही है, तो d हम निकाल सकते हैं यहाँ से 18 माइनस 24, 18 माइनस 24 होगा, क्या आ जाएगा d, तो माइनस ये हो जाएगा हमारा 6, क्या हो जाएगा -6। यहाँ से d क्या आ जाएगा, 12 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर हो गया। जब a हमारा 24 है तो d है -6, जब a हमारा 12 है तो d है 6। हमें करना क्या है, फाइंड द नंबर्स, हमें नंबर फाइंड करने हैं। ये जो नंबर है ना 3 टर्म के, ये हमें फाइंड करना है। बहुत सिंपल हो गया, a भी हमने निकाल लिया और d भी निकाल लिया, यहाँ पर रखेंगे और आंसर आ जाएगा पहला। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ ऐसे लिख लेते हैं, जब a 24 है और d -6 है तब क्या नंबर होंगे, क्योंकि 2 वैल्यू है ना तो दोनों को हमें रखना पड़ेगा, या तो a 24 होगा या तो a 12 होगा, ठीक, ये ध्यान रखना है। तो when a इज इक्वल टू 24, d इज इक्वल टू -6। अब इसके हिसाब से हमारे 3 नंबर क्या होंगे, पहला होता है हमारा a, दूसरा होता है a प्लस d, तीसरा होता है a प्लस 2d, यही होता है ना। ये यहाँ पर पहला नंबर क्या आ जाएगा 24, 24 और ये 6 रखेंगे, 24 माइनस 6 क्या आएगा, क्या आएगा 18 आ जाएगा। फिर ये 24 और 6 2 जा 12, 24 माइनस 12 यानी 12 आ गया। तो जब हमारा a 24 है d -6 है तो ये तीनों नंबर है। और दूसरी कंडीशन यहाँ से when a इज इक्वल टू 12 एंड d इज इक्वल टू 6, तब a क्या आएगा, a क्या है हमारा, यानी फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म यहीं पर लिख देंगे तो 12 आ जाएगा। a प्लस d यानी 12 प्लस 6 18 आ जाएगा। a प्लस 2d यानी 12 प्लस 6 और ये 2 रखेंगे, सॉरी यहाँ पर 2 है, ये 6 रखेंगे तो 12 प्लस 12 24। यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड करना था। यहाँ पर नंबर है 24 18 12 और 12 18 24, यानी या तो 24 18 और 12 होगा या 12 18 24 होगा, या तो ये AP में या तो ये, मतलब या तो ये आंसर होगा या तो ये। हम कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे 24 18 12 और 12 18 24, ये हमारा हो गया आंसर। समझ में आया क्वेश्चन, नोट करिए। फाइंड द सम 1 + 2 + 3 + 2 100 टर्म्स तक। हमें इनको क्या करना है, ऐड करना है, 100 टर्म्स तक है, ये AP 100 टर्म्स तक है, ठीक। यहाँ से हमें क्या करना है, सम करना है सबका, तो सम का फॉर्मूला आना चाहिए आपको। क्या है, होता है फॉर्मूला n/2 अपॉन 2, फिर यहाँ पर होता है 2a + n-1d, ये हुआ फॉर्मूला। यहाँ से हमें क्या करना है, 100 टर्म फाइंड करना है, 100 टर्म जो है उन सब का सम फाइंड करना है, यानी n क्या है यहाँ पर 100 है, 100 टर्म। a क्या है 1 और d क्या है, d क्या होता है t2 - t1, यानी 2 - 1 1, 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस 1 का डिफरेंस, ये चीज़ आया।
अब हम ये सबको उठा करके यहाँ पर रख देंगे, सिंपल। सम ऑफ 100 टर्म्स क्या आ जाएगा, n की वैल्यू है 100 बाय 2, a है 1, n माइनस 1 यानी 100 माइनस 1 99, d क्या है 1। सॉल्व करेंगे, यहाँ से हो जाएगा ये 50, ये 2, 99, फिर ये 50, 99 और 2 101 हो गया। मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 5, यहाँ पर ये 0 और ये 5, यहाँ से क्या आ गया 5050। कितना सिंपल है। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना एपी के। चलिए नोट कर लीजिए इसे। फाइंड द सम 85 प्लस 80 प्लस 75 प्लस, फिर यहाँ पर बहुत सारे नंबर और लास्ट टर्म है 15। सम क्या है, फॉर्मूला इसका, सम का फॉर्मूला है n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 d, और एक और फॉर्मूला है n बाई 2 a प्लस l। जहाँ पर लास्ट टर्म दिया है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और लास्ट टर्म नहीं दिया है तो ये लगाएंगे। सम करना है हमें, n हम कैसे निकालेंगे, चलिए ये भी देखना। तो यहाँ पर पहले हम फर्स्ट टर्म लिखें, ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म हो गया 85, लास्ट टर्म क्या है 15, ये हो गया। n हम कैसे निकालेंगे, ये जो लास्ट टर्म यहाँ से तो हमें पता है ये t1 है, ये t2 है, ये t3 है, और ये क्या हो जाएगा tn टर्म। क्या होगा tn टर्म होगा। ये क्या इसका हमें पता है कि ये 6th टर्म है या 7th, नहीं पता ना, तो हम क्या लेंगे, ये tn टर्म होगा, tth टर्म होगा। और इसका फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 d होता है। a क्या है 85, n माइनस 1, और d क्या है, d यानी इनके बीच का डिफरेंस। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है। हम कैसे निकालेंगे, 5 का नहीं, कितने का, -5 का। ये डिफरेंस कैसे निकालते हैं, t2 माइनस t1। t2 क्या है 80, t1 क्या है 85, क्या आ जाएगा -5। तो -5 यहाँ पर रख दीजिए, ये आ गया। tn टर्म क्या है 15, 85, -5 9, सॉरी n -5n, माइनस माइनस +5, ये हो गया। -5n को इधर ले आएंगे तो +5n हो जाएगा। 85 + 5 90 हो जाएगा। ये प्लस में उधर गया माइनस, ये हो गया, ये 5 हो गया और ये 7 हो गया। यहाँ से n आ गया, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो गया। तो 5 1 टाइम्स 6 7 5 5 जा 25। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 15। ठीक है, हमने n यानी ये हमारा t15th टर्म है। ये जो 15 आया है ये t15 टर्म है। जैसे ये t1 है, t2, t3, वैसे ये t15। ये चीज आया, यहाँ से n आ गया 15, कर लेंगे इसे तो 5 10 8 9 10 100 हो गया। 100 n क्या है 15, 2 50, 15 5 जा 75, क्या आ गया यहाँ से, क्या आ गया 750। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, कर लीजिए इसे। अब हम इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स लाइंग बिटवीन 50 and 200 दैट आर डिविजिबल बाय 6, यानी 50 से 200 के बीच में जितने भी नंबर 6 से डिवाइड हैं उन सब का सम। अब 6 से डिविजिबल है तो जैसे हम एक बनाएं AP, तो 6 12 18 24 इस तरीके से हो जाएगा AP। तो यहाँ पर गैप देखिए 6 का
6 का 6 का, यानी हम अब हमें क्या करना है, AP बनाना है। लेकिन ये AP 6 से डिविजिबल तो होगा, लेकिन 50 से 200 के बीच में। हमें ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। क्या ये 50 और 200 के बीच में है? नहीं है ना, तो हमें ये नहीं चाहिए। हमें 50 और 200 के बीच में ऐसे नंबर्स चाहिए जो 6 से डिवाइड है। तो हम कैसे चेक करते हैं, देखिए इनके बीच में चाहिए, तो इनके बीच में क्या क्या नंबर आएगा, 51 आएगा, 52 आएगा, 53 आएगा, 54, 55, 56, इस तरह करके आएगा ना। इसके बाद हमने लिख लिया कुछ टर्म तक, और अब इसके पहले हमें क्या चाहिए, 50 से लेकर के 200 के बीच में नंबर चाहिए। तो इसके बाद हमने कुछ नंबर्स लिखे, इसके पहले कुछ नंबर्स लिख लेते हैं। तो एक हो गया 199, दूसरा 198, 197, 196 हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखिए क्या ये 6 से डिवाइड है, क्या ये 6 से डिवाइड है? 6 8 जा 48, 6 9 जा 54 होता है, यानी यहाँ से देखिए डिवाइड है। तो पहला AP 54, फिर दूसरा 6 9 जा 54, 6 8 जा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 6 8 जा 48 आ जा रहा है, 50 से छोटा हो गया, इनके बीच में नहीं आया, तो हम नहीं लेंगे। 6 9 जा 54, ठीक है। 6 10 जा 60 आ गया। इसी तरीके से बहुत से नंबर होंगे, इसी तरीके से बहुत से नंबर होंगे। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 200 है, 200 के पहले देखिए क्या 199 6 से डिवाइड है, 199 6 से डिवाइड है, करके चेक कर लीजिए। तो 6 यहाँ पर करेंगे तो 8 9 10 18 यहाँ पर ये हो जाएगा, 6 3 जा 18, 1 6 3 जा 18, यानी लास्ट टर्म क्या होगा, 198। हमें क्या करना है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो पहले हम 50 से 200 करेंगे, फिर देखेंगे 6 में 50 और 200 के बीच में कौन से नंबर डिवाइड हो रहे हैं। पहला 54 हो रहा है, फिर 60 हो रहा है, बस 2 नंबर आगे के लिख लीजिए बस। फिर इसके बाद लास्ट का एक नंबर लिख लीजिए 200 से कम, 199 198 197 196। चेक करिए ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये लिख लिया हमने, ये चीज़ हुआ। अब यहाँ से हमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स, यानी इनके बीच में अब जितने भी हैं नंबर सबको ऐड कर देना। हमें पता है सम का फॉर्मूला n/2 होता है, और a प्लस लास्ट टर्म दिया है तो a प्लस l कर देते हैं, ये हो गया। n हमें नहीं पता कितने टर्म हैं, a है हमारा 54 और l है हमारा 198। अब यहाँ पर आप ये गलती मत करिएगा कि n को हम क्या रख दें 50 और 200 के बीच में, तो 50 और 200 के बीच में 150 नंबर होते हैं, तो यहाँ 150 कर दें, गलत हो जाएगा। 50 और 200 के बीच में तो चलिए 150 है, लेकिन हमें 50 से 200 के बीच में वो नंबर चाहिए जो 6 से डिवाइड हो। समझ में आया क्या गलती नहीं करना, ठीक है, ये हो गया। अब हमें n चाहिए, तो ये तो T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये क्या है, ये Tn है, ये क्या है, Tn है। तो Tn कैसे निकालेंगे, a प्लस n-1 d, Tn क्या है 198, a क्या है 54, n हमें निकालना है, d कितना है, डिफरेंस कितने का है, 6 से डिविजिबल कर रहे हैं तो 6 ही होगा ना। तो T2 d कैसे हम निकाल सकते हैं, T2 माइनस T1, T2 कितना है हमारा 60 माइनस 54 यानी 6 आ गया, d कितना आ गया 6 रख दीजिए। यहाँ से ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, ये हो गया 6 n-1 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये 4 और ये 1, 6 मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड, 6
1 × 6 और सॉरी 6 × 2 = 12 और ये 2 6 4 = 24, ये माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ से n क्या आ गया 25, n क्या आ गया 25 आ गया। ये चीज़ समझ में आया? ठीक है, n की वैल्यू आ गई 25/2 रख देते हैं। ये हो गया 12, 9 1 10 15, ये 2, n की वैल्यू 25 करेंगे तो ये 2 1 2 2 = 4, 2 6 = 12। इसको हम सॉल्व करते हैं। 126 × 25, 6 5 = 30, 5 2 = 10 13, सॉरी 5 2 = 10, हाँ 13, 5 1 = 5 1 6, 6 2 = 12, 2 2 = 4 1 5 और ये 2 0 5 11 और ये 3 क्या है यहाँ पर 3150। ये हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर देखिएगा, समझ में आ जाएगा। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, ये सीरीज है, इसमें कितने टर्म्स है ये हमें फाइंड करना है। आर रिक्वायर्ड टू गेट अ सम ऑफ 810। ये सीरीज है AP की, इन सब का सम दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है टर्म्स यानी n फाइंड करना है, हमें n फाइंड करना है। सम दिया हुआ है 810, सीरीज है हमारा 51 54 57 इस तरीके से। ठीक है, तो Sn क्या होता है n/2 2a + n-1 d, ये फॉर्मूला होता है। n हमें नहीं पता है, Sn क्या है 810, ये हमारा फर्स्ट टर्म, इसको a कहेंगे तो ये 2, a की वैल्यू 51, n हमें नहीं पता, d हम निकाल सकते हैं। d कैसे आता है? d होता है t2 - t1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्या आ गया 3 आ गया, तो d आ गया यहाँ से 3। 2 यहाँ पर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये n, यहाँ से ये 2 5 2 = 10, यहाँ से ये 3 n - 3, ये हो गया, ये 0 ये 2 8 2 = 16, ये आया। यहाँ से ये n, ये 3n, इन दोनों को करेंगे तो ये आ जाएगा 99 99 100 101 102। ठीक है, ये चीज़ आ गया यहाँ से। अब यहाँ 3 कॉमन भी हम ले सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं 3 को, अंदर बचेगा n + 33 1620, 3 मल्टीप्लाई में है, इधर चला जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, 1620/3 = n + 33 n + 33, यहाँ पर 3 5 = 15, 3 4 = 12 और 0 ये आ। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 540, ये हो जाएगा n का स्क्वायर, ये 33n n², ये इधर प्लस में उधर चला जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा तो फॉर्मूला लगा करके या फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ax² + bx + c = 0। यहाँ पर x निकालने का फॉर्मूला -b ± √b² - 4ac/2a होता है। ये हमने कहाँ पढ़ा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से n की वैल्यू हम निकाल लेंगे, -b कहाँ पर होता है? इस वेरिएबल के साथ, इस वेरिएबल के साथ b 33 लिख दिया, प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 33 का स्क्वायर। a क्या है यहाँ पर? स्क्वायर के बगल वाला a होता है 1 है, कुछ नहीं है यानी 1। c है यहाँ पर ये -140/2a, ये हो गया। सॉल्व करें इसे,
-33 प्लस -33 का स्क्वायर, तो 33 का स्क्वायर क्या होता है, ये 9, ये 9, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, यानी 1089 होता है। माइनस माइनस प्लस 40, 4 4 जा 16, 1 4 5 जा 20, 21 अपॉन में है हमारा 2। सॉल्व करेंगे यहाँ से, -33 प्लस माइनस ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9, 14, 1 2 और ये 3, ये हो गया अपॉन हो गया 2। 3249 है, 3249 है, इसका हम फैक्टर निकालें। 3249 का क्या आएगा, इसका फैक्टर देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 3 7, ठीक है 3 से हो रहा है, यहाँ 9 से करके देखें तो 9 3 जा 27, 28 29 30 31 32, 9 6 जा 54 और 9 1 जा 9, ये हो गया। अब 361 किसका स्क्वायर होता है, 19 का, 19 का स्क्वायर होता है। देखें एक बार 19 का स्क्वायर क्या होता है, 81, 9 2 जा 18, 1 6, ठीक है ये 19 का स्क्वायर है, यानी 19 इंटू 19 और ये आ गया। तो 3249 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, 9 को हमने लिख दिया 3 इंटू 3, 19 इंटू 19, अंडर रूट के अंदर है यानी 2 2 का पेयर बनाना है, इससे बाहर आ जाएगा 3 और 19, ये हमारा बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। 19 3 जा क्या होता है 57, n इज इक्वल टू -33 प्लस माइनस 57/2, ये हो गया, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये हो जाएगा और -33 -57/2, ये हो गया 4 और ये क्या हो जाएगा, इधर 4 और इधर ये 2 और यहाँ से क्या आ जाएगा -10 5 3 8 1 9, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 12 और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी -45 और हमें पता है कि n कभी भी निगेटिव नहीं होता, n ना तो कभी भी फ्रैक्शन में होगा ना निगेटिव होगा, n हमेशा होल नंबर, टर्म हमेशा होल नंबर ही तो होगा ना। हम कहेंगे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, क्या ये कहेंगे कि -45? नहीं, क्या कहेंगे, हमेशा होल नंबर होगा और पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से ये हमारा क्या हो गया आंसर। कैसे निकालते हैं, आया समझ में, कर लीजिए इसे। यहाँ पर है इन एन AP the third term is 21 and the ninth term is 39, find the sum of first 12 terms। यहाँ पर क्वेश्चन आपके जो एग्ज़ाम में आएंगे, जैसे यहाँ पर सम पूछ लिया, कहीं पर सम दिया है, नाइन्थ टर्म पूछ लिया, मतलब कहीं पर डिफरेंस दिया है तो आपको फर्स्ट टर्म निकालना है। इस तरीके से है क्वेश्चन, आप पूरी वीडियो देख लेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यहाँ पर, ध्यान से लेकिन आपको देखना है। इन एन AP द थर्ड टर्म इज 21, थर्ड टर्म क्या है 21, ठीक है थर्ड टर्म 21 लिख लेते हैं। थर्ड टर्म यानी T3 कितना है 21 और नाइन्थ टर्म क्या है, नाइन्थ टर्म है 39, ये हो गया। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स, पहले 12 टर्म्स हमें फाइंड करने हैं, यानी T1 सम निकालना है, यानी T1 प्लस T2 प्लस T3, इस तरीके से कर करके हमें 12 टर्म्स तक इसका सम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर T3 दिया हुआ है, कितना है 21, T3 A + 2D लिखेंगे इसको T3 को, ठीक है।
T3 कितना है 21 है, A प्लस 2D हो गया। T9 इज इक्वल टू A प्लस 8D लिखेंगे, इससे एक कम। T9 क्या है 39, A प्लस 8D। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई और ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन से हम A और D फाइंड कर लेंगे। 21 इज इक्वल टू A प्लस 2D, A प्लस 8D और ये 39, ये हो गया। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन करेंगे तो यहाँ पर साइन चेंज, माइनस कर लेंगे, A में से A गया 0 आ जाएगा, यहाँ से कोई बात नहीं। 2D माइनस 8D क्या हो जाएगा -6D, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा हमारा 8 और ये हो जाएगा 1, -18 आ गया। यहाँ से D क्या आ जाएगा, ये -6 इधर डिवाइड में, -18 अपॉन -6, यहाँ से आ गया 3। D की वैल्यू आ गई, क्या आई 3 आई, ठीक है। D आया, यहाँ रख देंगे, A ये 3 और इधर है 21, 3 2 जा 6, प्लस में इधर आ गया माइनस में, 21 माइनस 6 इज इक्वल टू A हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 11 और ये 6, ये 5 और ये 1, तो A क्या आया यहाँ से 15 आ गया, A क्या आया 15 आ गया, ठीक है। हमें A पता है, D पता है, अब हम सम निकालते हैं। सम निकालेंगे और देखिए, चलिए पहले सम निकालेंगे तो सम का फॉर्मूला होता है n/t 2a प्लस n-1d, ये होता है। तो यहाँ पर हमें n, क्या n पता है आपको, हाँ पता है, क्या है 12 होगा। यहाँ पर दिया है ना फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स, पहले 12 टर्म्स फाइंड करने हैं, यानी n 12 हो जाएगा। समझ में आया, यहाँ पर क्या होगा, n की वैल्यू फर्स्ट 12 टर्म्स यानी पहले 12 टर्म्स फाइंड करने हैं, कितने टर्म है 12, ये आ गया। A की वैल्यू क्या है 15, n-1 यानी 12 - 1 11, D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू है 3, ये हो जाएगा 6, ये हो गया 30, ये 33, ये हो गया 63, ये हो गया 6 3 जा 18 1, 6 6 जा 36 और ये 37, तो यहाँ से ये आया, क्या आया 378। समझ में आया, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर हम AP पर जो वर्ड प्रॉब्लम है उन्हें एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। ए मैन सेव 600 इन जनवरी, एक मैन 600 सेव करता है जनवरी में। हाउ मच डज ही सेव ड्यूरिंग द होल ईयर इफ एवरी मंथ ही सेव्स 20 रुपीज लेस देन द प्रीवियस मंथ। बहुत सिंपल है, पहले मंथ को क्या, हमें क्या करना है, पूरा होल ईयर निकालना है। होल ईयर यानी जनवरी से लेकर पूरा दिसंबर तक। तो जनवरी में वो कितना करता है 600। अब फरवरी में वो कितना करेगा, कितना सेव करेगा, ही सेव्स 20 रुपीज लेस देन द प्रीवियस मंथ। प्रीवियस मंथ से वो अब 20 रुपीज कम करेगा। पहले वो 600 कर रहा था, अब वो 580 रुपीज करेगा, पहले से 20 रुपीज कम कर रहा है। इससे अब मार्च में क्या करेगा, अब इससे 20 रुपीज कम, फिर अप्रैल में क्या करेगा, इससे 20 रुपीज कम। इस तरीके से वो पूरा सेव कर रहा है मनी को। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि पूरे होल ईयर में कितना पैसा सेव कर पाएगा। ये AP की तरह बन गया, देखिए इसका डिफरेंस भी 20, इसका डिफरेंस 20, डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस जहाँ पर 20 आ जाता है वो हमारा AP सीरीज बन जाएगा। ये AP सीरीज बन गया तो हम सब निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1d, ये है फॉर्मूला। यहाँ पर n कितने टर्म होंगे, पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो कितने टर्म होंगे 12 होंगे। क्या करना है हमें, पूरा होल ईयर का निकालना, और एक ईयर में कितने मंथ होते हैं 12।
यानी n की वैल्यू 12 हो जाएगी। a क्या है, ये a है ना, a क्या है 600, n 12 है, 12 माइनस 1 11, और d क्या है, यानी इनके बीच का डिफरेंस। और d हम कैसे निकालेंगे, t2 माइनस t1, d कैसे आता है t2 माइनस t1, ये रहा t1 ये t2, तो 580 माइनस 600 यानी -20। यहाँ पर आप ये मत करिएगा कि इनके बीच 20 है, डायरेक्ट 20 रख देना, गलत हो जाएगा। क्या करना है, ये t2 माइनस t1 ये हमेशा करना आपको, ठीक। ये गलती नहीं करना, इनके बीच 20 है, इनके बीच 20 है तो 20 डायरेक्ट लिख दें, नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा हमारा -20, ये आया 6, ये आया 1200, और ये माइनस में आ जाएगा यहाँ पर -220 करेंगे तो ये कितने टर्म के लिए 1200 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 8, और ये हो जाएगा हमारा 1, तो 11 में से 2 गया यानी 9 हो जाएगा, 980 ये हो गया। ये 0, 8 6 8 जब 48, 4 कैरी, 9 6 जब 54, और ये 4 58, तो यहाँ पर वो कितना पैसा होल ईयर में कलेक्ट कर पाएगा, सेव कर पाएगा 5880, 5880 इतना वो होल ईयर में सेव कर पाएगा। इस टाइप से अगर क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप सॉल्व कर पाएंगे। आपको सिंपल क्या करना है, उसको एपी में बना लेना है, एपी में आ जाएगा, ए पता है हमें, डी हम निकाल लेते हैं, और फिर सम का फॉर्मूला पता है, रखेंगे और आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, ये एपी का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसे आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है आपको, यानी आप एपी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक बार ट्राई करिए इसको। यहाँ बताएं अब, चलिए, बहुत से बच्चों का आ गया होगा। A circle is divided into n sectors such that the angles of sector are in AP. The smallest and the largest angle are 10 degree and 80 degree. Find the number of sectors and the angle in the fourth sector. हमें क्या करना है, AP बना लेना है। AP यहाँ पर है, एंगल्स कैसे हैं AP में, और स्मॉलेस्ट है 10 और लार्जेस्ट है 80, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा 10 डिग्री, फिर यहाँ पर ऐसे बहुत से टर्म, और फिर हो जाएगा हमारा 80 डिग्री, ऐसे होगा। देखिए एक सर्कल है, इस सर्कल को क्या किया जा रहा है, यहाँ से सेक्टर बना रहे हैं, लेकिन कैसे बना रहे हैं, इक्वल सेक्टर्स नहीं है। कैसे हम बना रहे हैं, एपी, एपी में क्या होता है, एपी में होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरीके से। यानी पहला मान लीजिए एंगल है ए, तो दूसरा क्या होगा, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। अब यहाँ पर अगर हम एपी पॉजिटिव की तरह ले जाएं तो ये क्या होगा, एक छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इस तरीके से अगर पॉजिटिव जाता है। जैसे कि 1 3 5 7, ये पॉजिटिव जा रहा है ना, मतलब बड़े छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है। और अगर यहीं पर हम लिखें -1 -3 -5 -7, या ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पर सेक्टर को डिवाइड करें तो पहला एक सबसे बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा छोटा, फिर उससे भी छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सब इस तरीके से। यानी यहाँ पर हम दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लेट किया, हमने एक सेक्टर बनाया, दूसरा वाला उससे बड़ा, फिर उससे, फिर उससे, इस तरीके से हमने क्या कर लिया, बहुत सारे सेक्टर बना लिए। ये होते हैं सेक्टर, ये जो है ना, ये सेक्टर होता है।
हमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ सेक्टर, हम कितने सेक्टर बनाएंगे ये फाइंड करना है। सेक्टर यानी n फाइंड करने हैं, समझ में आया ना। सेक्टर मतलब क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है, क्योंकि हम ये जितने भी एंगल है उसको यहाँ पर लिख रहे हैं ना, और एपी में जितने भी यहाँ पर टर्म होते हैं उसको n कहते हैं, नंबर ऑफ टर्म। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। एंड द एंगल इन फोर्थ सेक्टर, फोर्थ सेक्टर पे क्या एंगल होगा वो फाइंड करना है। ये तो T1 हो गया, ये यहाँ पर ये T2, ये T3 और ये T4, T4 हमें फाइंड करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, देखिए क्या करेंगे। अब क्या करें हमें सिर्फ एक चीज पता है कि कितने भी तुम सेक्टर बना लो सबका सम तो 360 ही होगा। कितने भी सेक्टर बना लें सबका सम तो 360 ही होगा, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं, ये हमें पता है। यानी अगर हम इन सब का सम करेंगे, जितने भी एंगल यहाँ पर बने हुए हैं जो भी बनेंगे, इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे यानी सम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 360 डिग्री। अगर हम इन सब का सम निकालेंगे तो क्या आएगा 360 डिग्री। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, देखिए। और सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a, या यहाँ पे हमें लास्ट टर्म दिया है तो हम यहाँ कर सकते हैं a + l, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, दो फॉर्मूले बताए हैं ना। Sn क्या है 360, सारे एंगल का सम 360 से ज़्यादा नहीं जाएगा, सबका सम 360 ही रहेगा, n/2। a क्या है 10, फर्स्ट टर्म है 10 और लास्ट टर्म है 80। ऐड करेंगे क्या आ गया 90 आ गया, ये रहा 360, ये डिवाइड में इधर गया मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में इधर गया डिवाइड में, ये 4, n यहाँ से क्या आ गया 8 आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था, कैलकुलेशन कुछ करना ही नहीं है, बस इतना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता है हमें कि इन सब का सम 360 होगा, हमने वही लगाया और आंसर आ गया। n की वैल्यू 8 आ गई, यहाँ से हमारा पहला आ गया। दूसरा हमें T4 निकालना है, फोर्थ सेक्टर T4 यानी a + 3d, और a क्या है 10 है, 3 और ये T4। d पता है हमें नहीं पता, d भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा Tn टर्म्स, क्या हो जाएगा, जितने टर्म हैं 12 टर्म हैं तो T12 हो जाएगा, अगर 6 टर्म है तो ये T6 हो जाएगा, यानी कि T8 है। क्या है ये, n की वैल्यू 8 आ गई ना, तो T8 क्या आया 80 डिग्री, और T8 क्या होता है a + 7d, a क्या है 10 है और ये यहाँ पर 80, ये इधर गया 80 - 10 70, ये आ जाएगा, यहाँ से d की वैल्यू 10, d की वैल्यू 10 आ गई, 10 रख देंगे, 10 + 30 क्या आ गया 40 डिग्री, क्या आया यहाँ पर 40 डिग्री। समझ में आ गया, ये आंसर हो गया और ये आंसर हो गया। कितना सिंपल था, नोट कर लीजिए करना हो तो। अब यहाँ पर हम एपी के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, अब हम करते हैं जीपी के कुछ क्वेश्चन। तो राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द जीपी इन विच a = 64, r = 1/2। ठीक है, हमें फर्स्ट 4 टर्म्स चाहिए, और जनरल टर्म क्या होता है जीपी का ar n-1, सॉरी यहाँ पर 1, सॉरी यहाँ 2, ये 3 4, इस तरीके से होता है। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये टर्म है। हमें फर्स्ट 4 टर्म चाहिए, यानी यही हमें चाहिए। हमें a भी दिया है, r भी दिया है, क्या रख कर निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो T1 फर्स्ट टर्म क्या है a,
यानी 6 ए होगा, यानी ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 64। और T2 क्या है, दूसरा टर्म क्या है ए आर, यानी ए है 64, आर क्या है 1/2 यानी 32 आ गया। T3 क्या है ए आर का स्क्वायर, ए क्या है 64, आर क्या है 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो गया। ये 2 से 32 गया, ये 2 से 16 गया, 16 हो गया। T4 क्या है ए आर का क्यूब, देखिए 4 3 3 2 2 1 इस तरीके से है। जैसे जीपी में एपी में रहता है ना, अगर फोर्थ टर्म है तो a + 3d 3 हो जाता है, वैसे ही फोर्थ टर्म है तो यहाँ पे पावर 3 हो जाएगी। a क्या है 64, r क्या है 1/2 का क्यूब यानी 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 2 × 4 2 × 8 8 8 × 64 8 आ गया। तो यहाँ पर फर्स्ट 4 जीपी क्या है 64 32 16 और 8, ये हो गया हमारा आंसर। फाइंड द 6th टर्म ऑफ 4 20 100। ये कैसे है, ये जीपी की सीरीज है, तो यहाँ पर हमें 6 टर्म फाइंड करना है। 4 है 20 है 100 है, इस तरीके से एक सीरीज है। 6th टर्म फाइंड करनी है, T6 फाइंड करनी है। जीपी में फॉर्मूला क्या होता है, Tn है, फॉर्मूला क्या होता है ARn-1। तो यहाँ पर ARn-1, n क्या है 6 6 - 1 5, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 5 रहेगा। फर्स्ट टर्म क्या है 4 है, r क्या होता है कॉमन रेशियो होता है, r होता है नेक्स्ट टर्म यानी T2/T1 होता है, वहाँ पर T2 - T1 करते हैं, यहाँ पर T2/T1 करेंगे। T2 क्या है 20, T1 है 4, यहाँ से आ जाएगा 5, r की वैल्यू 5, 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 यानी 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 5 5 5 × 25 5 × 125, ये हो गया 125 और 5 5 × 25 25 4 × क्या हो जाएगा 100, ये हो गया, यहाँ से आ गया 12500। ये समझ में आया। विच टर्म ऑफ द जीपी 7 21 63 इज 1701। किस टर्म में 1701 आएगा, किस टर्म में 1701 आएगा, यानी ये क्या दिया हुआ है हमें Tn दिया हुआ है 1701, ये किस टर्म में आएगा यानी n की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या दिया है Tn दिया है, हमें किस टर्म में आएगा ये निकालना है। ये है a, ये है AR, ये है AR2। यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या होता है Tn का ARn-1, ये होता है फॉर्मूला। Tn हमें पता है 1701, A हमें पता है 7, R हम निकाल सकते हैं। R कैसे निकालते हैं, कॉमन रेशियो T2 - T1 यानी सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, यहाँ से आ गया 3, रेशियो कितना आया 3 आ गया, 3 हो गया n-1। 7 मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा डिवाइड में, 3n-1, 7 2 × 14 15 16 17, 7 4 × 28 29 30, 7 3 × 21 2 43, 3n-1, ये हो गया। ये 243 है, इसका फैक्टर देखें तो क्या होगा 3 8 × 3 27 टाइम्स, 3 9 टाइम्स, 3 3 3 1 यानी 3 5 टाइम्स है, 3 5 टाइम्स क्या है 243, यहाँ पर हो गया 3n-1। बेस दोनों का सेम है तो पावर भी सेम हो जाएंगी, बेस सेम है, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 तो पावर भी सेम होंगी, यानी 5 = n-1। यहाँ से n क्या आ जाएगा, ये माइनस में इधर प्लस में तो 5 + 1 6,
यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई 6, यानी 6th टर्म हमारा है 1701, n हमारा आंसर हो गया। नोट कर लीजिए करना हो तो। फाइंड 3 टर्म्स इन GP such that their product is 64 and their sum is 21। हमें GP के 3 टर्म्स फाइंड करने हैं, यानी T1 होगा, T2 होगा, T3 होगा। इन तीनों टर्म का प्रोडक्ट है 64 एंड देयर सम इज 21। तीनों टर्म का प्रोडक्ट है 64 और सम क्या है 21 है। तीनों टर्म का प्रोडक्ट कर दीजिए, ये हो गया, कितना है 64, और तीनों टर्म को हम ऐड कर देंगे तो कितना आ रहा है 21 आ रहा है। ठीक है, T1 क्या होता है, इसको हम देखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं। जनरल टर्म हमारा, जनरल फॉर्म क्या होता है GP का, AR AR2, इस तरीके से रहता है ना। तो हमारा T1 क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है A, T2 क्या है AR, और थर्ड टर्म क्या है AR का स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ से A इंटू A यानी A क्यूब R क्यूब इज इक्वल टू 64, ये हो गया। यहाँ पर रखेंगे तो A प्लस AR प्लस AR का स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पर तीनों जगह A है तो A को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 21, ये हो गया। यहाँ देखिए AR का क्यूब है 64, इस 64 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 4 का क्यूब लिख सकते हैं, 4 4 जो 16, 4 जो 64 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर पावर सेम है तो बेस सेम होंगे, यानी AR इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। पावर सेम तो बेस सेम, बेस सेम तो पावर सेम, AR इज इक्वल टू 4 हो गया, ये चीज आया। अब यहाँ से A की वैल्यू को हम क्या लिखें, या R की वैल्यू को हम क्या लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे A की वैल्यू को हम 4/R लिख सकते हैं, A की वैल्यू को 4/R। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, पहले यहाँ नल, यहाँ पर देखिए AR की जगह 4 है तो A लिखा हमने, AR की जगह हम 4 कर देते हैं। AR का स्क्वायर है तो AR इंटू R कर देंगे, फिर यहाँ पर ये क्या हो गया AR 4, ये हो गया। ये 4 प्लस में उधर चला जाएगा माइनस, तो 21 माइनस 4 क्या आ जाएगा 17, 18, 19, 20, 21। ठीक है, यहाँ पर लिखा है A प्लस 4R। अब यहाँ पर करेंगे तो AR क्या है 4, यहाँ से A की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/R, तो यहाँ 4/R कर लीजिए, प्लस 4R इज इक्वल टू 17। एलसीएम ले लेंगे, नीचे हो जाएगा R, ये 4 प्लस 4R का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 17। फिर यहाँ पर आ जाएगा 4R स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 17R, ये डिवाइड में उधर गया मल्टीप्लाई में, ये प्लस में इधर आया माइनस में, ये हो गया। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो या तो फॉर्मूले से और या हम कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसे कैसे करें, फैक्टराइजेशन से ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखें, इन्हें फैक्टराइजेशन में A इंटू सी करना रहता है। A क्या है 4, C क्या है 4, A पॉजिटिव है C भी पॉजिटिव है, प्लस 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 होता है, यानी इन दोनों को हमें ऐड करके 17 लाना है, ऐड करके, ये ध्यान रखना है। अब इसके पहले कुछ भी हो प्लस माइनस हमसे मतलब नहीं, हमें सिर्फ वैल्यू से मतलब, यानी ऐड करके हमें 17 लाना है। क्या ऐड करने पे आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब इसको हम लिखें, इसको लिखे 2 इंटू 2, फिर और हम चेक कैसे करते हैं, सिर्फ 2 वैल्यू रहती हैं तभी चेक करेंगे, ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कर चुके हैं। तो यहाँ 4 इंटू, इसको हमने लिखा 2 इंटू 2, 4 2 जा 8 इंटू 2। अब ऐड करिए 17 आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब हम क्या करें, तो इन दोनों को कर दें तो ये 16 हो जाएगा, 8 2 जा 16, 16 तो हो गया। हमें क्या चाहिए 17 लाना है, और हम चेक कैसे करते हैं 2। आपको अगर ये नहीं अच्छे से नहीं आता हो फैक्टराइजेशन मेथड,
तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। क्या है फॉर्मूला? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये 16 है, 16 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 1, 16 ही तो आएगा। और हम चेक कैसे करना है? जब दो वैल्यू 2 आ गई। अब ऐड करिए, 17 आ रहा है, तो हम लिख लेंगे 16r प्लस r प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोलेंगे, यहाँ से 4r कॉमन, तो यहाँ पर हो जाएगा r माइनस 4, यहाँ -1 कॉमन, r माइनस 4 इज इक्वल टू 0, r माइनस 4 कॉमन, तो यहाँ आ गया 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, r माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से r की वैल्यू 4 और यहाँ से r की वैल्यू 1/4। r की यहाँ पर दो वैल्यू आ रही हैं, एक 4 आ रहा है और एक 1/4 आ रहा है, तो दो वैल्यू से हम निकाल लेंगे। अब r आ गया तो यहाँ से a निकाल लेते हैं। जब r 4 है तो a क्या आ जाएगा? रखेंगे 1 आ जाएगा। जब r 1/4 है, यहाँ पर 4 है, 1/4 रखेंगे। तीन चीज़ें नीचे, 3 हमें नहीं चाहिए, हमें 2 चाहिए, तो हम पहले 4 बना लेते हैं। 4 को हम कर सकते हैं 4/1, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, बीच बीच का मल्टीप्लाई, इन 16/1 आ जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू 16, ये हो गया। जब r 4 है तो a 16, जब r 1/4 है तो a यहाँ पर 16 आ गया। हमें क्या करना है? 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। ठीक है, पहला, जब a 1 है और r 4 है तो टर्म क्या होगा? पहले 1 a इंटू r यानी 4 a इंटू r स्क्वायर, 16 इंटू 1 16, ये हो गया। जब a 16 है और r 1/4 है तब क्या आएगा? a 16, b में a इंटू r यानी इन दोनों का इंटू, तो क्या आ जाएगा? 4, फिर a इंटू r स्क्वायर, इसका स्क्वायर 1/16 और ये आ जाएगा 1। या तो 1 4 6 और 16 4 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। फाइंड 1 + 5 + 25 + 2 5 टर्म्स। यहाँ पर क्या है? ये जीपी दिया हुआ है, इसको, इस जीपी को हमें ऐड करना है, यानी सम निकालना है। कितने टर्म्स तक? 5 टर्म्स तक, यानी S5 निकालना है हमको। और S5 Sn क्या होता है? ARn-1, ये होता है ARn-1, या यहाँ पर होता है A1 - Rn 1 - R जब 1 बड़ा होता है, या यहाँ पर होता है ARn-1 अपॉन R-1। याद है या भूल गए? याद है ना? ये हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर n की वैल्यू पता है। n की वैल्यू क्या है? 5 है। a पता है, क्या है? 1 है। r हम निकाल सकते हैं, t2 - t1 होता है। t2 क्या है? 5 और ये 1, यानी यहाँ से आ गया 5। r की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? ये 5, ये 1 और r हो गया 5। रखते हैं। अब देखिए r यहाँ पर 5 है, यानी r बड़ा है 1 से। r बड़ा तो r को पहले लिखना है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। a क्या है? 1, r की वैल्यू क्या है? 5, n की वैल्यू क्या है? 5 - 1 अपॉन 5 - 1। 5 की पावर 5 क्या हो जाएगा? 5 5 5 5 5 जो 25, 5 जो 125, 125 हो गया, और 5 5 जो 25 हो गया यहाँ पर। तो 5 5 जो 25, 2 कैरी, 5 2 जो 10 12, ये 6 हो गया। 5 2 जो 10, 2 2 जो 4 1 5, 2 1 जो 2, 5 2 3, 3 1 2 5, क्या आया? 3 1 2 5, माइनस है 1, 5 में से 4 गया, 5 में से 1 गया 4, 3 1 2 4 अपॉन 4,
ये हो गया, काटेंगे 4 7 जा 28, 29 30 31, 4 8 जा 32 और 4 1 जा 4। यहाँ पर आंसर क्या हो गया 781। समझ में आ रहा है। फाइंड 81 माइनस 27 प्लस 9 प्लस फिर ऐसा करके -127 दिया हुआ है। यहाँ पर बीच में क्या है, हमें इसका सम निकालना है, इस जीपी का हमें सम निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, हमें ए दिया हुआ है, ए क्या है 81, आर हम निकाल सकते हैं, आर क्या होता है T2 माइनस T1, T2 क्या है -27 और T1 क्या है 81। यहाँ से क्या आ जाएगा -1/3, आर आ गया -1/3। और यहाँ से अब हमें क्या निकालना है n निकाल लेंगे। सम क्या होगा a, यहाँ r क्या है 1, यहाँ पर बड़ा है r से, यानी 1 पहले लिखेंगे rn अपॉन 1 माइनस r। यहाँ से हमें a पता है, r पता है, n नहीं पता, तो n हम निकाल लेते हैं। लास्ट टर्म क्या है tn होता है, लास्ट टर्म tn, तो tn इसका फॉर्मूला होता है ARn-1, ये होता है। a हमें पता है 81 है, r अभी हमने निकाला, क्या निकाला -1/3 है n-1, और ये क्या रखा है -1/27। सॉल्व करेंगे, ये यहाँ मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये यहाँ पर। अब इसे हमें क्या करना है, हमें n फाइंड करना है ना, तो हम क्या करें बेस को सेम कर लेते हैं ताकि पावर हम इक्वल कर पाएँ। पावर इक्वल हो जाएंगे तभी तो n की वैल्यू निकाल पाएंगे ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 9 3 27 3 81, 3 3 9 3 27। तो हम इसे लिख सकते हैं 3 की कितनी पावर हो गई 1 2 3 4 5 6 7, 3 की पावर 7, यहाँ पे 1/3 n-1, बेस सेम तो पावर सेम हो जाएंगी, यानी s = n-1, ये माइनस इधर गया प्लस में, तो 7 + 1 हो जाएगा 8, n की वैल्यू आ गई 8, a हमें पता है, r हमें पता है, n आ गया 8, 1 माइनस r की वैल्यू -1/3, यहाँ से s 8 आ जाएगा, 81 है, 1 -1/, और यहाँ पर इसका पावर करेंगे तो -3 की पावर 8 है, यानी -1 की पावर 8 और 3 की पावर 8, इसकी पावर आ जाएगी 1 और 3 की पावर 8 क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 3 की पावर 7, 3 की पावर 8, यानी एक बार और 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 81 × 81 लिखा हुआ है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा, यानी 81 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 8 = 64, 8 2 = 16, 1 6 5 6, क्या आया 1 6 5 6 1 आ गया, नीचे दोनों ऐड हो जाएंगे, ये यहाँ पर। अब सॉल्व करें इसे, तो ये यहाँ एलसीएम लेंगे और यहाँ से आ जाएगा 81, 6 5 6 1, 6 5 6 1 -1, तो 6 5 6 0 अपॉन में 6 5 6 1, नीचे क्या है एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा 3 3 + 1 4, हो जाएगा 4/3, क्या हो जाएगा 4/3। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 81 टाइम्स कट गया। अब यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, तो फर्स्ट और लास्ट, मिडल और मिडल वालों का मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा S8, इसके बाद यहाँ पर कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 6 5
60 इंटू 3 को, लास्ट और फर्स्ट और मिडिल वालों को, यानी 81 इंटू 4, 4 1 जा 4, 5 6, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, ये हो गया। अब यहाँ पर करें 6 4 10 और 1, और ये 3 27 टाइम्स आ गया। यहाँ पर हो गया 1640/2 27। अब ये हो गया हमारा आंसर। अब इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। या इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन करके देखें तो 27 1640, 27 2 टाइम्स 27, 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 54, और 27 6 टाइम्स करें तो 4 टाइम्स करें 7 4 28, 2 4 2 8 9 10, नहीं हो रहा है। अब 6 टाइम करें 6 7 जा 42, 6 2 जा 12, 13 14 15 16, यानी 6 टाइम्स आ गया हमारा 162। अब इसको लिखेंगे 0 आ गया। अब ये किस टाइम्स में जाएगा 0 में, तो ये हो जाएगा हमारा। और इसको हम लिखेंगे 27 और इधर 60, और ऊपर हमारा हो जाएगा 20, और ये हो गया हमारा आंसर। ये हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दिया, नोट कर लीजिए। फाइंड x if x plus 4 x plus 12 आर इन जीपी। x फाइंड करना है अगर ये तीनों टर्म जीपी में है। जीपी में होंगे तो इनका रेशियो सेम होगा, और अगर एपी में होंगे तो डिफरेंस सेम होगा। रेशियो सेम होगा, ये T1 टर्म है, ये T2 और ये T3, तो यहाँ रेशियो क्या आएगा T2/T1, और रेशियो अगर इन दोनों का निकालें तो T3/T2, ये रेशियो आएगा ना। यानी यहाँ से क्या आता है कि T2/T1 रेशियो सेम होते हैं, T3/T2 ये आ जाएगा। यहाँ से हम निकाल सकते हैं T2 क्या है x plus 4, T1 क्या है x, T3 क्या है x plus 12, और T2 क्या है x plus 4। ये हो गया। यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये डिवाइड में इधर गया मल्टीप्लाई में, तो x plus 4 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ x इंटू एक्स प्लस 12 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स स्क्वायर प्लस 12x, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये प्लस में उधर गया माइनस में, तो 12x माइनस 8x और इधर है 16। यहाँ से आ गया 4x और इधर है 16। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 4, और ये हो गया हमारा आंसर। कितना सिंपल था, बस ये हमें याद रखना है। हमारा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि रेशियो ऐसे निकालते हैं, तो उसी से हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर हम जीपी का एक वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन जीपी। ट्रायंगल के जो लेंथ है, 3 लेंथ होती हैं, तीनों कैसी है जीपी में। द पैरामीटर इज 26 सेंटीमीटर, द शॉर्टेस्ट साइड इज 2 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर 2 साइड्स। 3 यहाँ पर लेंथ होते हैं ट्रायंगल के, और ये तीनों कैसे हैं जीपी में हैं। जीपी में है तो यहाँ पर एक लिखा होगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। हम उसे कहेंगे T1 टर्म लिखा है, T2 टर्म और T3 टर्म लिखा है। और T1, T2, T3 क्या होता है, ये A, ये R, ये R2। इस तरीके से ये जीपी का फॉर्म हो गया। ठीक है, पैरीमीटर दिया हुआ है, यानी जितने भी टर्म हैं, ये ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल में एक कोई होगा, दूसरा होगा, तीसरा, ये 3 साइड होंगे। तो तीनों साइड का सम कितना है 26 सेंटीमीटर। पैरीमीटर यानी सम दिया हुआ है, तीनों का सम यानी T1 प्लस T2 प्लस T3, और T1 प्लस T2 यानी A, इसकी जगह AR स्क्वायर। यहाँ से क्या आ गया, ये हो गया हमारा, और पैरीमीटर यहाँ पर क्या है 26, ये आ गया। ठीक है,
तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स बताना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर 2 है यानी ये हमारा क्या हो गया? 2 हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना। ये चीज समझ में आया? यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा यानी ए की वैल्यू क्या दी हुई है? 2 दी हुई है। हमने इसको क्यों नहीं रखा शॉर्टेस्ट? थर्ड टर्म को क्यों नहीं रखा शॉर्टेस्ट? क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो ये कभी भी निगेटिव में नहीं होंगे, यहाँ पर जीपी कभी निगेटिव नहीं बनेगी क्योंकि ये जो ट्रायंगल है इसकी लेंथ निगेटिव नहीं होगी, यानी T1 T2 T3 निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। और अगर ये निगेटिव नहीं होंगे तो यहाँ पर क्या होगा? ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा रहेगा, ठीक। तो यहाँ से ए क्या आ गया हमारा? ए क्या आ गया? 2, तो 2 रख लेंगे। यहाँ से ए को अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा 1 + r का स्क्वायर, और यहाँ से ये आ गया 2, ये डिवाइड में 13 आ गया, r² + r + 1, ये प्लस में उधर चला गया माइनस में, तो r² + r - 12 = 0। ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया हमें पता है कि हम या तो फॉर्मूले से और या फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। r² + r - 12 = 0। फैक्टराइजेशन मेथड से देखें, a × c लगाना रहता है। a यहाँ पर 1 है, c यहाँ पर -12 है, ये प्लस में है, ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या लाना है? 1 लाना है। सब्ट्रैक्ट करिए, 1 नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 3 × 4, ये 1 है, 2 बना लेना है तो किन्हीं एक को मल्टीप्लाई कर लें तो 3 × 4। अब सब्ट्रैक्ट करिए, क्या 1 आ रहा है? आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4r - 3r, ये हो गया। यहाँ से r को कॉमन, r + 4, यहाँ से -3 कॉमन, r + 4, यहाँ से r + 4 कॉमन और r - 3 = 0, r + 4 = 0 और r - 3 = 0। यहाँ से r की वैल्यू -4, यहाँ से r की वैल्यू 3। अब 2 r की वैल्यू आ गई, एक आ रही है 3 और दूसरी आ रही है -4, ठीक है। जब r हमारा 3 है तो हमारा क्या बनता है? तीनों साइड क्या बनती हैं? पहली साइड तो हो गई 2, दूसरी साइड a यानी 2 और r हम रखते हैं, इसको ऐसे लिखें ar²। व्हेन r = -4 तब इसकी वैल्यू क्या आती है? तो ये तो हमारा 2 रहेगा, ये 2 × -4, ये 2 × -4 का स्क्वायर, यानी ये 2, ये -8 और ये -4 4 16 2 32, ये आएगा। तो यहाँ पर लेंथ आ गया 2, -8 और 32। क्या कभी लेंथ निगेटिव होगा? नहीं होगा। तो ये तो हमारा अब नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से हमारा लेंथ निगेटिव आ गया, यानी r की वैल्यू -4 नहीं होगी। ये चीज़ समझ में आ गया? यानी r की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। r की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। हमें क्या फाइंड करना था? ठीक है, r की वैल्यू 3 है तब फर्स्ट है, और ar यानी 2 × 3 6 है, ar का स्क्वायर यानी 3 3 = 9 2 = 18। अब यहाँ पर लेंथ क्या आ गया? 2 6 और 18, ये तीनों हमारे ट्रायंगल के साइड्स हैं, 2 6 और 18। क्वेश्चन समझ में आया? कोई भी डाउट है? यहाँ से हमने एपी एंड जीपी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सब हमने सॉल्व कर लिए, सारे फॉर्मूले, सारी थ्योरी सब हमने कवर कर लिया। अब ये सिर्फ एक वीडियो ये देख लीजिए, 1 शॉट। यहाँ से देखने के बाद आप एपी और जीपी का मतलब एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। बोर्ड एग्जाम में सिर्फ आप यही वीडियो देख कर जाइए, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा।
और अगर अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।